प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि उस राजनीतिक स्थिति में निहित है जो द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के पश्चात भारत में विकसित की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को उसकी जनता अथवा प्रतिनिधियों की सहमति के बिना ही युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया था और इसका राष्ट्रीय नेताओं ने निसर्गत प्रतिवाद किया था। ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 8 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिए थे और उन प्रांतों पर सीधे गवर्नरों का शासन स्थापित हो गया था। कांग्रेस की सहानुभूति फासिस्ट आक्रांताओं के विरुद्ध इंग्लैंड तथा मित्र राष्ट्रों की ओर थी और वह उनकी सहायता भी करना चाहती थी, लेकिन इस शर्त पर कि यदि वह स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लें तो उसे स्वयं भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र पाने का आश्वासन मिलना चाहिए। इंग्लैंड ने भारत की इस मांग को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह कहकर मैं सम्राट का प्रधानमंत्री साम्राज्य का विघटन करने के लिए नहीं बना हूँ, इंग्लैंड के इरादों को स्पष्ट कर दिया। दिसंबर 1941 में जापान लड़ाई में कूद पड़ा और इससे लड़ाई का पासा बिल्कुल पलट गया। सुदूर पूर्व में जापान की विजय यात्रा ने लड़ाई को भारत के द्वार तक ला दिया। चर्चिल ने संसद में स्वीकार किया कि इंग्लैंड के पास भारत की रक्षा करने का कोई विश्वस्त साधन नहीं है। इस स्थिति में राष्ट्रवादी चीन के नेता मार्शल चांग काई शेक और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इंग्लैंड के ऊपर इस बात का दबाव डाला कि वह भारत की ओर मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाए तथा फासिज्म के विरुद्ध युद्ध में उसका ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करे। फलस्वरूप इंग्लैंड ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत की राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के लिए कोई व्यावहारिक सुझाव सामने नहीं रखा और इससे भारतीयों के इस संदेह को बल मिला कि उसका वास्तविक उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय मांगों को पूरा करना नहीं बल्कि अमेरिकी आलोचकों को संतुष्ट करना मात्र था। क्रिप्स मिशन का एक राजनीतिक धूर्तता यह भी थी कि जिस ढंग से वह समाप्त हुआ उसने देश को उलझन, परेशानी और जड़ता की स्थिति में डाल दिया। कांग्रेस को और विशेषकर महात्मा गांधी जी को यह दशा असहनीय मालूम पड़ी और भारत छोड़ो विचार करके उनके मन में उभरने लगा। उन्होंने उसी अप्रैल 1942 के बीच में हरिजन की जो उनका पत्र था उसमें व्याख्या करनी शुरू कर दी। गांधी जी का विचार था कि भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति ही जापान को आक्रमण के लिए प्रेरणा दे रही है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। केवल स्वतंत्र भारत ही आक्रमण का डटकर सामना कर सकता है। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेज़ों से भारत छोड़ देने की मांग की। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में मांग की गई कि भारत को तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त हो और एक ऐसी अंतरकालीन सरकार की स्थापना की जाए जो सशस्त्र तथा अहिंसक दोनों रीतियों से भारत की रक्षा करे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान संघात्मक होगा और अवयवी एककों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी तथा उनमें अवशिष्ट शक्तियां विहित होंगी। अंत में प्रस्ताव में महात्मा गांधी को इस अधिकार से एक अधिकार दिया गया कि इंग्लैंड भारत को तुरंत स्वतंत्रता न दे तो अहिंसात्मक रीति से जन आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। सभा में भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि अब वे स्वतंत्रता के लिए और अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तथा प्रस्तावित आंदोलन उनके जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, लेकिन वह खुला और अहिंसक आंदोलन होगा। सरकार ने महात्मा गांधी या कांग्रेस को आंदोलन शुरू करने का बिल्कुल अवसर नहीं दिया। 9 अगस्त को प्रातःकाल ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए।
कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। सरकार की दमन नीति से देश में विप्लव की ज्वाला फूट पड़ी। कांग्रेस ने चोटी के नेताओं की अनुपस्थिति में अहिंसक आंदोलन का कोई प्रश्न ही नहीं था। जब इस प्रकार के तत्व इस आंदोलन में कूद पड़े। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 250 रेलवे स्टेशन, 500 डाकघर, 150 थाने नष्ट कर दिए गए। 31 पुलिस के आदमी, 11 सिपाही और कुछ असैनिक पदाधिकारियों की हत्या कर दी गई। मजदूरों ने सारे देश में हड़तालें की। बिहार में रेल यातायात बिल्कुल भंग हो गया। सतारा, मिदनापुर और बलिया जैसे कुछ स्थानों में कुछ समय तक समानांतर राष्ट्रीय सरकारें चली। सरकार ने जनता की हिंसा का नृशंस बर्बरतापूर्वक सामना किया। लाठी प्रहार और गोलीकांड रोज़मर्रा की बातें हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 658 आदमी मारे गए। कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 940 व्यक्ति मारे गए और 1630 व्यक्ति घायल हुए। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आंदोलन की भांति इस अर्थ में असफल रहा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारत में अपनी जड़ें खो चुका और अब उसे जनता का बिल्कुल समर्थन प्राप्त नहीं था। और यहीं से गांधीवादी युग का एक सक्रिय रूप से, उग्र रूप में शुरुआत हुई। गांधी जी का इस राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रीय आंदोलन में को उन्होंने जन आंदोलन का रूप दे दिया, आंदोलन को एक नया रूप प्रदान किया, नवीन कार्यक्रमों का प्रतिपादन किया। जय हिंद, जय भारत।